पूज्या मातृशक्ति धर्म प्रेमी महानुभावों, हम विचार के साथ जीते हैं और विचार के लिए शब्द हमें आवश्यक पड़ते हैं। शब्द एक ऐसा ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से विद्यमान तन्मात्राएं हैं। आप विचार कर रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले यानी पंच महाभूतों के बनने से पहले। और शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से शरीर बना है। और इन पंच महाभूतों के बनने से पहले जिनकी सत्ता है वो 5 जो तन मात्राएं कहलाती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब जानते हैं इसको। ये 5 तन मात्राएं कहलाती हैं। इनमें सबसे पहली तन मात्रा कौन सी है? शब्द। और शब्द का कोई आकार नहीं होता। आप कहोगे हमने तो पढ़ा है ना, हम तो लिखते हैं अ ऐसे बनाते हैं, ए ऐसे बनाते हैं। आपको जानकारी हो, जानना चाहे कि वास्तव में जो शब्द है इसको आकृति बहुत बाद में मनुष्य ने दी है। शब्द का कोई आकार नहीं होता। इसको जो आकृति दी ना हमने, जिसे वर्णमाला कहा, ये बहुत बाद की खोज है। आप कई बार हमसे लोग प्रश्न कर लेते हैं, बोले जी वेद जिस रूप में हमको ग्रंथ में मिल रहे ये कब आए? इसको जानना जरूरी है। जो पुस्तक रूप में, लिपि रूप में हमारे पास वेद है, ये कब आए? कुछ हजार वर्ष रहे होंगे या बीच में फिर लुप्त होते रहे होंगे। प्रारंभ में जो आया वेद ज्ञान, वो किससे आया? इसलिए वेद को क्या कहते हैं? श्रुति। क्या कहते हैं? श्रुति। अर्थात श्रुति जो कान, कर्ण विवर हमारे सुनते हैं, ये कान बाद में बने और शब्द पहले। इसीलिए शब्द का बड़ा महत्व है जीवन में। आप मंत्र पढ़ते हैं बहुत सारे, आप एक अभ्यास कर लेते हैं ना, पुस्तक की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो शब्द हमारे मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ये तो छोटा सा जीवन है ना, इस जीवन में जो जो शब्द हमने श्रवण किए, किसी बिना पुस्तक के, बिना लेखनी के हर अनपढ़ व्यक्ति भी शब्द बोलता है कि नहीं? इसका मतलब शब्द का आकृति से, लिखने से कोई संबंध नहीं। आज नई बात लग रही होगी आपको, ये कहां से अचानक चर्चा का विषय लाए विनय जी? तो शब्द आकृति नहीं है, शब्द शाश्वत है। हाँ, एक शब्द हम रोज सुनते हैं। अच्छा, अगर आपने अपना आकलन किया हो तो जो हम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र बोलते हैं, इनमें एक शब्द ऐसा बताइए जो एक ही मंत्र में अनेक बार आता है। अनेक बार। चिंतन करना। और रोज बोलते हैं हम उस मंत्र को। वो शब्द है शांति। क्या शब्द है? शांति। क्यों? आप बोलिए, देवहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, है ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, बोलते हैं ना। एक ही शब्द ऐसा है जो एक मंत्र में इतनी बार आया। हो सकता है एक मंत्र और यजुर्वेद में आता है, मख स्थित्वा शीर्षणे, बड़ा मंत्र है, उसमें मख शब्द आता है। कुछ शब्द हैं जो आते हैं, पर ये जो रोज बोलने वाला मंत्र है, ऋषि जी ने इसका विधान किया। कभी आपने विचार किया? हम क्या समझ लेते हैं ना कि अब कार्य संपन्न हो गया, अब ये मंत्र बोलना है, ऐसा ही समझते हैं ना। ये समाप्ति मंत्र है। आज इस पर थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं। शांति संस्कृत की शमु उपशमे धातु से बनता है और इसका एक विरोधी शब्द लगता है हमको, जिसे कहते हैं क्रांति। क्रांति सुना है ना? और क्रांति शब्द बनता है क्रमु वा पाद विक्षेपे। धातु जानते हैं आप लोग, संस्कृत की
शब्द जब का जब जब हम जाने उसकी धातु जरूर जाननी है ना। तो जो शब्द धातुज हैं, जो क्रिया में आते हैं, वो धातु से उत्पन्न होते हैं। हम खाते हैं, इसके लिए खाद धातु भी है, भक्ष्य धातु भी है ना। हम चलते हैं, गम धातु भी है। याति के लिए प्रयाति, वियति, गच्छति, ये अनेक शब्द बनते हैं। ऐसे ही एक क्रिया के लिए अनेक धातुएं हैं और एक धातु के अनेक अर्थ हैं, है ना। थोड़ा मस्तिष्क का व्यायाम करना जरूरी है ना। हम लोग केवल कथा उपदेश सुनने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं संसार में। मतलब उपदेश का मतलब वो कथा कहानी, कथा होती है सरलीकरण के लिए। उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, विषय को जानना, चिंतन करना। तो शांति और क्रांति, मैं अगर यह कहूं आपसे कि क्रांति ज्यादा महत्वपूर्ण है शांति से, कैसा लगेगा आपको? क्रांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले कि ऐसा क्या है जी? हमने तो देखा क्रांतिकारी बलिदानी जिन्होंने देश को स्वतंत्र किया। पर आपको पता है उससे पहले कौन सी क्रांति की आवश्यकता होती है? वैचारिक क्रांति। ये जो मार धाड़ वाली, शत्रु को डराने वाली जो क्रांति है ना, ये तो बड़ी स्थूल है। हम ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? वैचारिक क्रांति के उद्घोषक, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता। वैचारिक मतलब जन्मदाता का मतलब आदि में नहीं, लेकिन हजारों वर्ष के अंधकार के बाद। तो वैचारिक क्रांति के लिए क्या आवश्यकता होती है? जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को हर उस विषय में प्रश्न उत्पन्न करना है जिसको वह स्वीकार करना चाहता है। बस। हमारे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लेखक हुए। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं जरा उनको पढ़ो। उनकी पुस्तक आस्तिकवाद, जीवात्मा, उत्थान और पतन, है ना। और छोटे छोटे ट्रैक्ट, सनातन धर्म, मूर्ति पूजा, ईश्वर का स्वरूप, जीवन का उद्देश्य, ऐसे ऐसे छोटे सैकड़ों ट्रैक्ट। उनकी एक सामूहिक पुस्तक निकाली है पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी ने, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी ने। उसका नाम है गंगा ज्ञान धारा। 4 भागों में, मैंने चारों भाग लिए हैं। वो कहते हैं कि जीवन में क्रांति और शांति दोनों साथ चलती है। इसको समझिए, हर व्यक्ति के जीवन में क्रांति है तो शांति है। मैंने 2 शब्द आपको दिए कि जब तक व्यक्ति पाद विक्षेप नहीं करता, जिन परंपराओं में जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है, तो उसको शांति प्राप्त, ये पकड़नी है बात। जो पाद विक्षेप करता है, क्रांति करता है, अर्थात अरे ऋषि दयानंद जी तो परंपराएं स्वीकार करके चल सकते थे ना। आपको जानकारी है ऋषि का, हमने अभी जन्मोत्सव मनाया, बोध दिवस मनाया, मैं बोध दिवस पर टंकारा था। मैंने यही कहा, ऋषि जी के कितने प्रस्ताव आए, ऋषि को अवतार मानने को लोग तैयार हो गए, आपको हम अवतार मान लेंगे, है ना। पर ऋषि जी ने कहा ना, मैं कोई अवतार आदि नहीं। लोग अपनी पूजा के लिए, इस जन्म में पूजा हो जाए इसके लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। लेकिन ऋषि जी उस वैचारिक क्रांति के जनक हैं, जो क्या कहते हैं, जो आज मंत्र पढ़ा था ना हमने, हे ईश्वर आप ही सेव्य है, आप ही उपासनीय है, आपका मार्ग ही अनुकरणीय है, आपका विचार ही जीवन को धारण करने वाला है। क्यों कह रहे जी हम? क्योंकि हम अपनी अल्पता को जानते हैं। जो मनुष्य अपनी अल्पता को जानकर वैचारिक क्रांति के लिए तैयार रहता है, आप सोचिए जरा, हमने अपने मन को कैसा बना लिया है। देखो मेरा तो मन यही मानता है जी, करते हैं ना हम। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, किसी राज्य में बड़ा योगी व्यक्ति जिसका बड़ा योग में प्रभाव था। आजकल भी तो योगी बहुत है धरती पे, आप एक छोड़ो तीसरा योगी मिल रहा है। और उन योगियों से पूछो भाई योग का अर्थ बता दो, वो भी नहीं पता। योग का अर्थ नहीं पता, लेकिन योगाचार्य हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ऑनलाइन आपको हजारों योगाचार्य मिल रहे हैं कि नहीं? अन्यथा मत लेना। 4-6 आसन, 10-20 प्राणायाम और गतिविधियां जानने वाले सब योगाचार्य बन गए।
होता है, हमेशा से रहा है। तो ऐसे ही योगी जी महाराज थे, बड़ी प्रसिद्धि थी। पर राजा को एक बात जानकारी थी कि योगी जी महाराज का एक वस्तु विशेष में, यानी कि एक प्राणी विशेष में बड़ा अनुराग है। तो राजा ने कहा परीक्षा लेता हूं योगी जी की, और कहा योगी जी आप एक परीक्षा दीजिए, फिर आपको जो प्रिय लगता है वो मैं दूंगा। योगी जी ने समझा कि राजा को क्या पता मुझे क्या प्रिय लगता है, पर बताऊं आपको, प्राचीन काल में हमारे जो राजा रहे हैं ना, वो प्रजा का बहुत परीक्षण करवाते थे, जिनके लिए गुप्तचर घूमते थे उनके। आज भी तो हमारी एलआईयू घूमती है ना, हम विनय जी क्या बोल रहे हैं, आप वार्षिकोत्सव करेंगे अभी हम अप्रैल में, देखना कितने फोन आएंगे, कौन कौन आ रहा है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, चुपचाप सब बताइए। तो राजा गुप्तचर रखते थे। तो राजा ने कहा योगी महाराज आपको एक परीक्षा देनी है, और फिर जो आपको सबसे प्रिय है, उनको प्रिय था घोड़ा, तो मेरे राज्य का जो सबसे बेशकीमती घोड़ा है वो आपको दे दूंगा। योगी जी बोले राजन बताइए, बोले आपको जमीन के अंदर 1 साल तक रहना है और जीवित रहना है, 1 साल के बाद आपको बाहर निकालेंगे और सबसे प्रिय घोड़ा दे देंगे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहे हो तो हमने तो ये दृश्य देखे हैं, आज विनोद जी से ला रहे हैं, हमारे यहाँ आते थे लोग, बोले जी जमीन में दबा दो, 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर, उसके बाद निकालो तो जीवित निकलता था। ये हमने खूब देखा है, पूरा गड्ढा खोदा और सब लोग पहरा करते थे, लेकिन वो कला थी। तो ये कला हमेशा से रही है, प्राण को नियंत्रित करके, श्वास को नियंत्रित करके कुछ कालावधि तक रहने की। और जो ज्यादा साधना करते हैं वो लंबे समय तक रह लेते हैं, इसमें असत्य नहीं है। तो 1 वर्ष का समय दिया, उन्होंने कहा ठीक है। उनको एक जमीन के गड्ढे में बड़ा गड्ढा खोद के ऊपर, मतलब दबाते नहीं थे, ऊपर से ढक देते थे पूरा सब करके, और वो बिठा दिए गए, बैठ गए। क्या हुआ, इसी बीच राज सत्ता बदल गई, कुछ विद्रोह हुआ, राजा बदल गया, राजा को बाहर जाना पड़ा, भूल गए। 1 साल तो बीत गया, पर योगी जी महाराज उसी गड्ढे में। अब 10 साल बाद वो राजा दोबारा पदासी, अरे मुझे, या राजा तो उस समय सत्ता के उसमें था, ऐसा हुआ कि उसको डॉक्टर साहब आ गया, तो क्या कहा, उसको निकाला गया, हम योगी जी को निकालो। अब सोचा राजन ने, योगी जी निश्चित रूप से 10 साल में तो साधना में इतने लीन हो गए हो, प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं पता होगा, है ना जी। जैसे ही कान के पास पहुंचे, बोले मेरा घोड़ा कहाँ है। क्या बोले वो योगी जी, मेरा घोड़ा कहाँ है। तो राजन ने कहा महाराज 10 साल की साधना के बाद भी घोड़ा ही अभी तक बैठा है। तो ये कहानी क्या बताती है, जब मनुष्य अपने मन को संसार के जिन जिन विषयों का, जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन इच्छाओं का दास बना लेता है, खूब ध्यान करेगा, साधना करेगा, लेकिन वो स्वभाव 10 वर्ष भी नहीं गया। क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, किसका जाएगा, जिसके जीवन में इस मंत्रों की साधना के साथ क्रांति होगी, है ना। ऋषिवर को जितने प्रलोभन मिले, आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, एक लिंगेश्वर की गद्दी, जहां जहां जाते थे महाराज, आप केवल एक छोटी सी बात मान लीजिए, बस क्या, ये अवतार बात पे मत बोलिए, आप इसको समर्थन मत कीजिए, आप मूर्ति पूजा का बस विरोध मत कीजिए, समर्थन भी मत कीजिए, आप ईश्वर के स्वरूप बताइए। ऋषि जी क्या कहते थे, जरा ध्यान रखना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, इन ऋषियों का मार्ग ही हमें क्यों चलना है। छोटा सा भी समझौता जिस ऋषि ने नहीं किया, आज 150 वर्ष हमारे समाज के मना रहे हैं, 150 वर्ष मना रहे हैं, पर ऋषि की छोटी छोटी बातों को हमने कहीं ध्यान में नहीं दिया। व्यवहार भानु में ऋषि जी क्या लिखते हैं, आर्योदय सत्यमाला में क्या लिखते हैं, तो मैं उसी शब्द की बात कर रहा हूं। वैचारिक क्रांति जब होती है तो जो मंत्र मैंने बोला उसमें शांति प्राप्त होती है। कैसे, वैचारिक क्रांति से हमें अपनी जीवन यात्रा का उद्देश्य पता चलता है। जब हम प्रश्न करते हैं ना, जरा अपने मन को टटोले तो सही, हम प्रश्न तो करें, आखिर इतनी यात्रा हमने जीवन की कर ली, इसमें क्या क्या किया, है ना, क्या क्या किया। बोले शिक्षा प्राप्त की, नौकरी की, घर बसाया, संतानों का पालन किया, उनकी व्यवस्थाएं की, बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ हम ये मनवाते रहे, आप भी मानो कि मैं श्रेष्ठ हूं, बच्चे भी माने कि मैं श्रेष्ठ हूं, परिवार के लोग भी माने कि मैं श्रेष्ठ हूं,
ये समाज के लोगों की क्या हैसियत जो मुझे कह दें कि आपकी बात गलत है? हर व्यक्ति के अंदर है कि नहीं? विचार करना। मैं ही अंतिम हूं, मेरी बात ही फाइनल है, ये दोष जीवन का सबसे बड़ा दोष है। ऋषि जी जब शास्त्रार्थ करते हैं, मैंने ऋषि के जीवन पे बहुत डूबने का मन करता है। शास्त्रार्थ करते हैं, बड़े बड़े मत विरोधियों ने क्या कहा, स्वामी जी हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। स्वामी जी की जो विनम्रता थी, महर्षि की जो विनम्रता थी, बोले अगर आपकी बात सत्य होगी तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति। दुनिया की किसी संस्था का नियम बता दीजिए जहां लिखा हो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना, ये क्रांति है, ये शब्द का महत्व है। जब जब मुझे जीवन के विषय में सत्य पता चल जाए, हम कितना दास बन गए विचार के, परंपरा के। अभी कई सम्मेलनों में जाने का, इस बीच जब 2 सप्ताह आपके बीच नहीं आया हूं तो कई सम्मेलन हुए। एक तो महर्षिदानंद विश्वविद्यालय में सम्मेलन था, टंकारा में सम्मेलन था, दिल्ली की समाजों में भी 2 प्रवचन दिए, देहरादून में देश के 894 शिक्षाविद जुड़े, उनके बीच भी गया। भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन 894 थे, जिसमें 37 कुलपति, आईआईटी डायरेक्टर, आईआईएम डायरेक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये एक भाषा साहित्य का कार्यक्रम भी रहा। इन सब कार्यक्रमों में मैंने एक ही बात सोची कि वास्तव में काम तो लोग बहुत कर रहे हैं, पर सही मार्ग जब तक वेद का प्राप्त नहीं होता तो भ्रम आया रहता है। उस भ्रांति के निवारण के लिए किसकी आवश्यकता है? एक शब्द और आपको उसी तरह कहा गया, भ्रांति का निवारण किससे होगा? विचार की क्रांति से। और जीवन में शांति कब मिलेगी? जब भ्रांति निवारण होगा। भ्रांति क्या है? किसी की मृत्यु हो जाए, है ना, क्या क्या भ्रांति है जी? शांति पाठ करा लीजिए। क्यों था ये हमारे यहाँ? 10 दिन तक व्यक्ति अपने उसी स्थान पर बैठा है, क्यों? है ना, पर्वतीय क्षेत्र में आज बड़ी मैं उसको नमन करता हूं कि उन्होंने, जब तक वो पीपल पानी नहीं होता, वो व्यक्ति बिल्कुल त्याग का, तप का, जमीन में सोने का, स्वयं बना के खाने का क्या था उद्देश्य? कभी विचार कीजिए। मैं उनसे कहता हूँ, कल मुझे शाम को एक परिवार में जाना पड़ा, मैंने कहा माता जी का देहांत हो गया। मैंने उस समय तो नहीं कहा, पर बाद में, क्यों है ये? क्योंकि कम से कम उन दिनों में तो चिंतन कर ले जब तेरा कोई प्रिय चला गया। क्या चिंतन कर ले? जीवन की यात्रा किस लिए थी और भटक कहां रहा है? इसलिए शांति कब मिलेगी? वेद मंत्र कहता है द्युलोक भी शांति दे रहा है, पृथ्वी लोक भी शांति दे रहा है, अंतरिक्ष भी शांति दे रहा है, जल भी शांति दे रहा है, वनस्पतियां भी शांति दे रही हैं, ब्रह्म भी शांति प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? बस यहीं आ जाइए, क्योंकि मुझे ईश्वर के शब्दों पर श्रद्धा मेरी कहां हो रही है? श्रद्धा हो रही है भौतिक जगत के शब्दों पर, श्रद्धा हो रही है उन मन की इच्छाओं पर। मेरी शक्ति कहां लग रही है? उन मन की इच्छाओं को पूरी करने में। और मन मेरा जब तक शिव संकल्प वाला नहीं होगा, है ना, शिवरात्रि पर मैं जब लोहाघाट में था तो सब पौराणिक बंधुओं को बुलाता था कि मेरे यहाँ शिव संकल्प यज्ञ होगा। क्या सा यज्ञ होगा? शिव संकल्प। तो हमारे पत्रकार महोदय थे, वो लिख देते थे, विनय जी के यहाँ शिवरात्रि पर शिव जी को याद किया गया, शिव संकल्प किया गया। मैं बुलाता था, एक हमें रास्ता अपनाना पड़ा कि लोगों को बुलाएं तो यज्ञ करें। कैसा यज्ञ करें? शिव संकल्प वाला यज्ञ करें। तो मंत्र है शिव संकल्प सूक्त, आप पढ़ते हैं तो मन के संकल्पों को शिव बनाने की प्रार्थनाएं हैं। कैसे? जिस मन पर हम, अभी मैं बात कर रहा था कि मन कैसे बदलता है, हाँ बदलता है, बदल सकता है जब वैचारिक क्रांति हो, जब मुझे पता लगे कि जीवन मेरा पुरुषार्थ सिद्धि के लिए है ना। हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि करना चाहते हैं ना। कौन कौन से पुरुषार्थ? अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन मेरा किस लिए है? अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया कि जीवन में इन 4 कार्यों को ही करते रहना है, तो धर्म की परिभाषाएं अनेक मिलेंगी, पर हम पकड़ लें मूल धर्म क्या है हमारे जीवन में। अर्थात अर्थ की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य यश भी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, यश की प्राप्ति के लिए भी कौन सा मार्ग अपनाना है?
धर्म का, अधर्म का नहीं। और ये जब चिंतन रहता है तो एक बात पकड़ना मैं जरूर, जिसके जीवन में अर्थ की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति बुरी चीज नहीं है, उसके मूल में जब धर्म का मार्ग रहता है तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। धर्म का मार्ग रहता है कि मुझे किसी भी अधर्म, अनीति, असत्य से प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। एक घटना आपको बताऊं, जब भारत की स्वतंत्रता का प्रकरण चल रहा था तो स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम हम सब जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के बाद व्यापक जीवन उनका बरा, आपको आश्चर्य होगा कैसा एक व्यक्ति है ना। आपने खूब पढ़ा है स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में, जानते हैं ना लोग कि ऐसा व्यक्ति जो शराब भी पीता है, बैरिस्टर है, दोष भी हैं, लेकिन ऋषि के शब्द उसके जीवन में क्रांति देते हैं। मैंने कहा क्रांति क्या दी? परिवर्तन। और परिवर्तन आया तो कैसा आया? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, गुरुकुल सूपा की स्थापना जो गुजरात में है, बड़ौदा में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना, ऐसे हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना और कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता का आंदोलन। तो जो मूल बात कहना चाहता हूं, पंजाब में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस के, आपको पता है कि जब 1919 के बाद, जलियांवाला बाग के कांड के बाद जब अधिवेशन हुआ तो कोई पंजाब में उसका स्वागत करने को तैयार नहीं था। स्वागताध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने वो सम्मेलन कराया स्वागताध्यक्ष बन के। कब? जलियांवाला बाग के कांड के बाद, जनरल डायर ने जब हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया था, उसके बाद हिम्मत करने वाले स्वामी श्रद्धानंद। अब बताता हूं, एक सम्मेलन में उसके बाद लोग भयभीत हो गए थे, जाते नहीं थे बैठकों में, तो मुश्किल से 50-60 लोग उपस्थित हुए। तो जो पत्र निकलता था अमृतसर से, ये उस अधिवेशन की नहीं कह रहा जो जिसके स्वागताध्यक्ष थे, उसके अलावा तो पत्र में निकला, हजारों लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी संकल्प लिए, जीवन में आहुति देने का प्रण लिया। स्वामी जी ने संपादक महोदय से वार्ता की कि आपने ये क्या लिखा? वहां तो 50-60 लोग थे, आपने हजारों लिखा। बोले जी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा जब कोई सामाजिक कार्य, जब कोई वैचारिक कार्य, जब कोई धार्मिक कार्य झूठ की सीढ़ी पर चढ़ता है वो कभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता। और इस बात से स्वामी श्रद्धानंद ने, और भी कुछ बातें थी, त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेसी नहीं रहे। ध्यान रखना, कांग्रेस छोड़ दी उसी समय, 1920-21 की बात है, छोड़ दी। तो जीवन में क्या अपनाना है? मुझे अधर्म के मार्ग से, असत्य के मार्ग से यश नहीं चाहिए, ये पकड़ना है ना। हम चाहे 4 लोग रहें, 10 लोग रहें, हम अपनी वैचारिक दृढ़ता को बनाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो शब्द मैंने प्रारंभ में लिया था, शांति। आपको अशांति, हमारे जीवन में अशांति कब आती है? जब हम असत्य के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से, चाहे धन प्राप्त करना चाहते हो, चाहे यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, तो आर्यो ऋषि के इस जीवन को जितनी गहराई से हम पकड़ते जाएंगे, तो मैंने कहा कि जब ब्रह्म भी शांति दे रहे हैं, सर्वं शांतिरेव शांति, सभी जगह शांति ही शांति हो रही है, तो मुझे भी क्या चाहिए जी? शांति। इसका एक मार्ग बहुत सरल सा पकड़िए, खूब कार्य करिए, खूब क्रियाशील रहिए। हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे, खूब सेवा के शिविर लगाते हैं, उन शिविरों के माध्यम से सेवा कीजिए। जो भी हमारे पास योग के शिविर लगाने वाले भी बैठे हैं, योग के शिविर लगाते हैं, बस एक ध्यान रखना है कि मुझे अपने को प्रतिष्ठित नहीं करना। प्रतिष्ठा किसको करनी है? ईश्वर। हमारी इच्छा क्या रहनी चाहिए? सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग यदि मेरे विचार से, मेरे सहयोग से बढ़ते चले जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? शांति। ध्यान रखना, शब्द का इतना बड़ा महत्व है। जब विचारिक क्रांति आए, भ्रांति का निवारण हो, तो क्या मिलेगा? शांति। और यदि मैंने इस मूल को छोड़ दिया, जो मूल था धर्म का मार्ग, है ना, धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, धृति क्षमा दमो से शौचम निर्ग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म की कितनी परिभाषाएं, कहीं नहीं मिलेंगी इतनी परिभाषाएं। आज हम कह जाते हैं अन्य धर्म, अनेक धर्म, कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म होता है। ध्यान रखना, वेद का मार्ग कहता है धर्म एक होता है, उसके विपरीत सब क्या होता है? अधर्म। क्या होता है? अधर्म। तो हमको कुछ शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है। जब भी हम कभी बोलें
तो अनेक धर्मों का नहीं कहें, धर्म एक ही होता है, और वो धर्म जो मानव धर्म है, शाश्वत धर्म है, मनुर्भव का धर्म है, शांति प्राप्त कराने का धर्म है, विश्व को आर्य बनाने का धर्म है, श्रेष्ठ बनाने का धर्म है, वो कहाँ मिलता है? वेद की ऋचाओं में। आर्याभिविनय हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज कहते हैं, हे प्रभु ऐसी ऐसी विद्या की शक्ति प्रदान कीजिए, विचार की शक्ति प्रदान कीजिए। परिणाम क्या चाहिए? बस यहां पकड़ लेना, शांति। क्या चाहिए? शांति। इसीलिए जीवन का उद्देश्य है यतो अभ्युदय निस्त्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे मेरी भौतिक उन्नति भी हो। कहीं भी वेद नहीं कहता कि आप दीनहीन बन के रहिए, प्रतिष्ठा प्राप्त मत, खूब प्रतिष्ठा प्राप्त कीजिए, पर चिंतन कर रखिए, मूल में रखिए क्या? धर्म। जब धर्म का और सत्य का मार्ग होता है तो जीवन के हर पल में शांति होती है, अनिद्रा का दोष नहीं आता, नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ती। यदि इन सब से बचना है तो क्या करना है? जीवन में वैचारिक क्रांति के साथ भ्रांति का निवारण करते हुए शांति की प्राप्ति करनी है। तो आज शब्द पर मेरा चिंतन आया कि शब्द ब्रह्म है, तो ऐसे शब्दों को पकड़ा जाए जो वास्तव में जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए समय की सीमा के अंतर्गत बार बार चिंतन करें। विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सब दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन प्रभु मेरे से दूर, ये मेरा ये रोज प्रयत्न रहे, क्योंकि मन एक ऐसा तत्व है ना, ध्यान रखना, ये तो एक पल भी निगरानी छोड़ी, एक पल भी, तो क्या करता है? पतन करता है। इसीलिए 6 मंत्र बोल करके सोया करो रात को। आप लोग विचार करें, पुस्तक से हणे रख लें। यद जाग्रतो दूरमुदय दैवम तद सुप्तस्थैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन 6 मंत्रों को सोकर पढ़कर सोना है। ध्यान रखना, हमारी दिनचर्या में जब तक ऋषियों की दिनचर्या नहीं आती ना, तो शांति प्राप्त नहीं होती। हम कितने सेवा कार्य करते रहे, परोपकार कार्य करते रहे, समाज के खूब उत्थान के लिए भाग दौड़ करते रहे, शरीर को खपा दें, पर शांति चाहिए तो दिनचर्या को वेद अनुकूल, ऋषि अनुकूल बनाना होगा। हमारे ऋषि कितना अल्प समय मिला, मात्र 16 वर्ष, 1867 से 1883 तक ऋषि का जीवन मानिए। उससे पहले तो सब मार्ग भटक रहे थे। 1867 से 16 वर्ष में जो ऋषि ने कार्य किए, आप कल्पना कर सकते हैं हमारे कितने वर्ष धार्मिक कार्य करते हो गए हैं। थोड़ी हमारी शक्ति कम हो सकती है, विचार कम हो सकता है, लेकिन इस कमी को कभी कमी मत मानिए, ऊर्जा बढ़ाइए, और ऊर्जा बढ़ेगी तो शांति प्राप्त होगी। आप